जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफियत से होंगे। मेरे ऑफिस में दो अकाउंट्स की शीट्स होती हैं, एक कासिम अली शाह फाउंडेशन की अकाउंट्स की शीट होती है और दूसरी मेरी पर्सनल अकाउंट की शीट होती है। और मेरे जो मैनेजर्स हैं उसमें बिलखसूस उस्मान साहब मेरे पर्सनल अकाउंट्स को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो पिछले कुछ माह से ऐसा हुआ कि जब भी अकाउंट्स की डिटेल आती थी तो उस अकाउंट्स की डिटेल में एक ऑर्डर होता था जो मेरे साहबजादे मोहसिन ने किया होता था। क्योंकि मोहसिन बड़ा कॉन्शियस है हेल्थ के हवाले से, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, तो वो बड़ा कॉन्शियस है। उसमें लिखा होता था कि ग्रैनीज़ किचन की तरफ से ये ऑर्डर गया है और ये नाश्ता मंगवाया गया। तो मैंने वो ऐसी ऑडिट तो नहीं करना होता, ऐसे देखना शुरू किया 2-3 माह की रिपोर्ट्स को। तो मोहसिन को मैंने कॉल की, मैं कहा बेटे आपके इल्म में है कि ये जो ग्रैनीज़ किचन है ये तो आपके चचा और आपके फूफो का है, ये तो बड़ा एक हमारा रिलेशन है आतिफ जावेद साहब से और हमारी बहन फौजिया बदर से। जब ये लॉन्चिंग हुई थी तो कुछ शुरू की जो पहली वीडियोस थी वो कासिम अली शाह फाउंडेशन ने बनाई, तो आप ऑर्डर क्यों करते हैं? उसने कहा पापा आपने खुद तो कहा है कि बेशक जानने वाले हों, हमने बिल पे करके हमेशा जो है ना वो ऑर्डर करना है। तो ये सारी कहानी सुनाने के दो मकासद हैं यहाँ पर। एक तो मकसद ये है कि आज हमारे साथ जो दो कमाल के गेस्ट हैं, कपल आतिफ भाई और फौजिया बहन हमारी, बड़ा ही एक लाड का, मोहब्बत का, एहतराम का रिश्ता, एक फैमिली मेम्बर्स की तरह एक रिश्ता है हमारा और फैमिली लेवल का रिलेशन है, मेरे फैमिली सर्कल्स में काउंट होते हैं। और हमारी बहन फौजिया की एक बड़ी कमाल की सक्सेस स्टोरी है। ये जो हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और साथ ही साथ ये बात करते हैं कि जी औरतों को खड़ा होना चाहिए, उसकी अगर कोई प्रैक्टिकल मिसाल आपने देखनी हो तो वो आप बहन फौजिया की वीडियोस निकाल के देख लीजिए जो पहले से मौजूद हैं। इनकी कहानी जो है वो तो हम इनसे सुनेंगे, लेकिन अपनी वो जो बात मैंने शुरू की थी उसका दूसरा हिस्सा भी मैं बता दूं। पिछले कुछ माह से मेरे घर में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। ये इनकलाब कोई सियासी इनकलाब नहीं था, ये कोई मुआशी इनकलाब नहीं था, ये हेल्थ के हवाले से इनकलाब था। क्योंकि फाउंडेशन ने पिछले 2 सालों में हेल्थ की कंपेन्स शुरू की, तो जो बंदा जो बात कह रहा होता है खुद ही एहसास होता है यार दुनिया को हम सिखा रहे हैं, हमें भी तो फॉलो करना चाहिए। तो हेल्थ की कंपेन में एक कंपेन का पॉइंट ये था कि 2 टाइम मील इनफ होता है। हम कौन सी खेती बाड़ी करते हैं, प्रोफेशनल लोग अगर 2 दफ़ा भी दिन में खाना खा लेते हैं, सुबह का और शाम का, और दरमियान में कुछ चाय का कप पी लेते हैं तो इनफ है। तो एक तो ये हमने इनकरेज करना। दूसरा, ये जो एक बड़ी पुरानी सेइंग थी, ये सेइंग जो है, ये जुमला जो है तो गोरों की किताबों में लिखा, लेकिन बड़ा विजडम वो जुमला ये है कि आप नाश्ता हमेशा बादशाहों वाला करें और वो चलते चलते जो रात का खाना है ना फ़कीरों वाला खाएं। तो यानी दोपहर में गुजारा कर लें आप, लेकिन सुबह का जो नाश्ता है वो होना चाहिए किंग वाला। अच्छा, हम ये समझ बैठे लोहरियों ने भी ये बात कहीं ना कहीं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की होगी। तो जब उन्होंने ट्रांसलेट किया इस बात को कि सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला करना है, तो उन्होंने खद, उन्होंने मगज़, उन्होंने निहारी, उन्होंने चने, उन्होंने तरी से भरपूर निहारी, और उन्होंने पाए, और ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें जो हेल्थ के लिए इंतहाई नुकसान दें वो खानी शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं कि लाहौर के पूरे रीजन में अगर एक दिन ये काउंट किया जाए कि कितने चने इस्तेमाल हुए सुबह, ये जो हम जिनको छोले कहते हैं, चने कहते हैं, और नाश्ते में जो चने, नान चने इस्तेमाल होते हैं, अगर वो उनकी क्वांटिटी निकाली जाए तो बग़ैर मुबालगे के बता रहा हूँ वो हज़ारों मन निकलेंगे, हज़ारों टन निकलेंगे, और उनकी जो मालियत है वो करोड़ों में निकलेगी। पर डे की जो लाहौर के चनों की सेल है वो करोड़ों की सेल है, और लाइनें लग जाती हैं, मिनटों में, घंटों में बिक जाते हैं। कई ऐसी दुकानें जिनके बारे में कहा जाता है कि फजर के बाद घंटा बस वो खुलती हैं, उसके बाद वो बंद। पाए बाकायदा मुझे याद है लाहौर उर्दू बाज़ार की बैक साइड पे एक पाए वाला साहब होते थे और वो बड़े के पाए बेचते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त हैं शहजाद साहब, मुझे लेकर गए, पुरानी बात, ज़माने तालिब इल्मी था। उन्होंने कहा जी इसके पाए जो हैं वो नाश्ते के बाद, सुबह नाश्ता जो टाइम होता है फजर का, उस टाइम मिलते हैं, उसके बाद ये, और वाकई 8-9 बजे वहाँ पर बिल्कुल बर्तन शर्तन समेट के वो बैठे होते हैं। अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जो हमारे ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, तब्दीली आई, वही आई कि हमने बाकायदा रिसर्च करनी शुरू की, और इसमें इंतहा की मुआवनत मेरे बड़े मोहतरम बड़े भाई, मैं उस्ताद कहूँगा, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब ने हमारी हेल्प की। फिर हमारी बड़ी मोहतरम बहन जुमना चट्ठा, उन्होंने हेल्प की, जो फूड को, न्यूट्रिशंस को, इन चीज़ों को जानते थे। और बसरा साहब की जो वीडियो नाश्ते वाली है उसका भी लिंक हम साथ लगा देते हैं, जहां हमने फौजिया बहन की वीडियो के लिंक्स लगाए हैं, साथ बसरा साहब की वीडियो का भी लिंक लगाते हैं, जिसको 3.5 मिलियन व्यूड है, यूट्यूब पे मौजूद है कि 10 बेहतरीन नाश्ते के हैं। तो वो जो बेहतरीन नाश्ते का कॉन्सेप्ट था, अब बादशाहों वाला नाश्ता करना है और आपने ये निहारी
और पाए और मगज़ और बोटी और ये चीज़ें भी नहीं खानी, तो फिर खाना क्या है, ये सवाल था। तो पता लगा कि अगर आप एक ऐसा नाश्ता लेते हैं जो बैलेंस है और जो हेल्दी है, जिसका एक एक ज़र्रा जो है वो आपको फ़ायदा दे सकता है, तो ये बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा। तो जब हमने मार्केट में रिसर्च की तो बेशुमार ऐसे ब्रांड्स इंट्रोड्यूस हुए कोविड के बाद जिन्होंने ब्रेकफास्ट ऑफ़र करना शुरू किया। ये दलिए की तरह ही होता है और इसमें उससे पहले भी दुनिया दलिया इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन दलिया किसी हद तक नामुकम्मल था, उसमें कुछ चीज़ों की कमी थी। तो कई लोगों ने इस पर रिसर्च करके और एक ऐसा पैकेज बनाया, मैं उन सब के नाम तो नहीं ले सकता उन ब्रांड्स के, लेकिन कई लोगों ने इस पे काम किया, अच्छा काम किया होगा, मैं किसी का क्रिटिक नहीं हूँ। लेकिन जो सबसे बेहतरीन काम मुझे लगा, मुझे खबर ही नहीं थी कि मेरी फैमिली और मेरे घर वाले और मैं जिस बेस्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रैनीज़ किचन का, और ये वही ग्रैनीज़ किचन है जो कभी कह लीजिए हमने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी और कभी इनकी सक्सेस स्टोरी को अप्रिशिएट किया। तो अब ये माशाल्लाह कामयाबी की कहानी से एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी बन चुके हैं और इससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी इनका इंतज़ार कर रही हैं। तो आज का इंटरव्यू दरअसल हेल्दी ब्रेकफास्ट और फौजिया बदर बहन की और आतिफ भाई की सक्सेस स्टोरी, किस तरह इन्होंने एक ये जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी कॉर्पोरेट की जॉब थी और क्या ज़रूरत थी जॉब छोड़ के सारा कुछ, ये एक इन्होंने बिज़नेस एम्पायर खड़ी की, ब्रांड लॉन्च किया और ये ब्रांड पे हर दिन इतनी ट्रैफिक आती है, लोग इनसे ना सिर्फ नाश्ता ख़रीद रहे हैं बल्कि इनसे सेहत ख़रीद रहे हैं, और सेहत जो सबसे कीमती चीज़ है। मैं आपको बता दूं, कपड़े जो आप पहनते हैं वो बाहर होते हैं स्किन के, और जो मुंह में डालते हैं वो आपके जिस्म का ब्लड का हिस्सा बनना होता है, और अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं तो अपनी हेल्थ के हवाले से तो आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। चंद दिन पहले मैं आपको ये भी कोट करूं, मैंने एक सिविल सर्वेंट्स की क्लास थी, मैं क्लास पढ़ा रहा था, उस क्लास में मैंने कहा कि 3 टेस्ट आप सब करवा लीजिए जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। तो वो सब के सब दोस्तों ने वो तीनों टेस्ट करवाए, उनमें से कुछ ने मुझे रब्ता किया। वो 3 टेस्ट मैं बता देता हूँ। पहला टेस्ट जो था वो CBC था, दूसरा टेस्ट जो था वो लिपिड प्रोफाइल था, तीसरा जो था वो इंसुलिन और शुगर के हवाले से था। तो अगले दिन कईयों की कॉल आई कि सर हमें पता ही नहीं था कि हमें शुगर हो चुकी है, किसी को पता ही नहीं था कि उसका लिपिड इतना ख़राब है, हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को पता ही नहीं था कि उसका ये सार इतना हाई हुआ है, इन्फेक्शन है उसको। तो इसी तरह जिस तरह हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, हमें अपनी हेल्थ में बिलखसूस खाना और क्या खाना है, कब खाना है, इस हवाले से हमें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपका बाकायदा दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी लंबी तमहीद मैं दोनों से माजरत और आप सबसे माजरत करता हूँ, लेकिन ये बताए बगैर बात नहीं हो सकती थी। मैं जानना चाहूँगा बड़ी एक बेस लाइन से, क्योंकि आपको इकट्ठे बिठा के आज हम इंटरव्यू, फौजिया बहन के इंटरव्यू होते रहते हैं, लेकिन आपको इकट्ठा अल्लाह ने इकट्ठा किया तो हमने भी आज इकट्ठा बिठा दिया है। और आपसे जानना चाहेंगे आतिफ भाई, सबसे पहले आपसे सवाल, आप क्या कर रहे थे? और कम होता है ऐसा कि एक मर्द कमा रहा हो और औरत को शामिल होना पड़े और उसके बाद दोनों मिलें तो सक्सेस स्टोरी बन जाए। कहानी आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शाह साहब बहुत शुक्रिया, जितनी मोहब्बत से और जितने डिटेल आपने हमारा इंट्रोडक्शन भी कराया और अपने ताल्लुक़ को भी बताया, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, इस तरह था शाह साहब कि मेरी एज थी कोई 18-20 साल ना, जब अब्बा का इंतकाल हो गया, तो एक छोटी उम्र से ही ना मुझे काम की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, हम 3 भाई हैं। तो मैंने फ़ौरन ही जॉब के लिए जो है ना अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो 20 साल की उम्र में मुझे जो सबसे पहली जॉब मिली वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी फूड की, उसके अंदर मुझे मिल गई। ठीक है सर, आबाई ताल्लुक़ खानेवाल से है, तो वहाँ पे गांव के करीब एक फैक्ट्री थी, वहाँ से सर मैंने स्टार्ट किया, कोई 1-1.5 साल जॉब की फूड के अंदर। वहाँ से फिर एक और मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अंदर मुझे जॉब मिल गई, वो भी फूड की ही थी बड़ी, वहाँ पे भी मैंने जो है 2 साल सर्व किया। और उसके बाद एक तीसरी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर फिर दोबारा से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने को 14-15 साल तकरीबन ना उसको सर्व किया सर। तो मेरा तो तकरीबन जो पूरा टाइम था ना वो 18 साल 16 से 18 साल के करीब जो है ना वो फूड में मेरा एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, हुआ इस तरह कि 2020 के अंदर जब कोविड आता है ना सर, तो उसके अंदर आपको पता है जो पुराने लोग होते हैं ना कंपनीज में, वो एसेट भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए तकलीफदेह भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पर्क्स और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो उस वक्त फिर जो कंपनीज होती हैं वो देख रही होती हैं कि यार इसकी रिप्लेसमेंट अब ईजी हो जाएगी, इसने तो बड़ा सर्व कर दिया है, तो इस तरह की थिंकिंग आ जाती है मैनेजमेंट के अंदर। तो उस वक्त उन्होंने मुझे 2-3 ऑफर्स की, गोल्डन शेक हैंड वगैरह भी और बाकी चीज़ें भी, तो मुझे वहाँ से एग्जिट सर लेना पड़ा। जब मुझे वो एग्जिट लिया ना, तो मैं घर आया, तो आगे जो मेरा वेलकम था ना सर मेरे बीवी और बच्चों की तरफ से, वो ऐसा था कि जैसे कोई एक शहजादा नहीं आ रहा होता, ये कह के कि यार वो आपने सर्व कर दिया है,
अब आप 6 महीने के लिए तो हम रेस्ट करें ना, आपने हमें इतना सर्व किया है, इतनी खिदमत की है, बाकी जो मामला है ना वो तो अल्लाह के साथ है रिज़्क़ के। हम आगे एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। उसमें जो मेरी लाइफ पार्टनर भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, फौजिया, इन्होंने मुझे कहा कि आपने परेशान नहीं होना, और अब हम ऐसा करेंगे कि बेशक आपका तजर्बा है फूड के अंदर, आप किसी और कंपनी को सर्व करेंगे, वहां से भी तो ऐसा हो सकता है ना, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम कोई ब्रांड स्टार्ट करते हैं। और उसका आइडिया और डिटेल तो मैं चाहूंगा ये खुद बताएं, बट उन्होंने वो आइडिया दिया कि अब हमने काम करना है, तो हम दोनों ने ज़हन बनाया कि अब हम बिजनेस की तरफ जाएंगे। बहुत आला। ये किस साल की बात है सर? ये 2020 के एंड में, कोविड पहला साल था। अच्छा, तो सर उसके अंदर क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है जी, एग्री किया। इन्होंने कहा 6 महीने तो ना हमने घर रहना है, एक तो कोविड चल रहा है और एक हम कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, आप रेस्ट करें। जो 16-17 साल कट्ठी जर्नी है ना, उसमें ब्रेक नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सर वो रेस्ट किया, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम बाहर निकलते थे, छत पे जाते थे, आपस में गपशप करते थे। ये नहर पे सर जाते होते थे, यहाँ पे ना पौधों को देख के ना, उन दिनों में आपको पता है कि पोल्यूशन खत्म हो गया था, तो जो है आसमान बड़ा साफ नजर आना, दरख्त बड़े ग्रीन होने, तो उसको हमने देख के तो अल्लाह की तारीफें करनी कि या अल्लाह, मतलब ऐसा भी होता है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इतना खूबसूरत टाइम हमने वो 6 महीने गुजारे सर। और 21 के अंदर फिर जो है ना, स्टार्ट में 21 मार्च में हमने जो है वो फिर इसका स्टार्ट किया ब्रांड का, और उसकी डिटेल मैं चाहूंगा कि फौजिया बताएं। तो बहन आप बताइए, ये तो देखिए बड़ी एक तो मिसाली कहानी होगी ना, कि जिसमें अगर एक हस्बैंड को चैलेंज आया तो वाइफ ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो आपके जहन में ये ख्याल क्यों आया? एक तो चले ब्रांड का ख्याल, फिर बिलखसूस खालिस चीज़ें, और उसमें भी ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपका सबसे कमाल का, जो सारी प्रोडक्ट्स बड़े कमाल हैं लेकिन ब्रेकफास्ट आपका टॉप का प्रोडक्ट है, ये कैसे ख्याल आया? हमारे ब्रांड का नाम ग्रैनीज किचन है। अब ग्रैनीज क्या है? बेसिकली नानी और दादी। तो मेरा पूरा जो टाइम पीरियड है ना, वो अपनी नानी दादी के साथ गुजरा, और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। तो आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है ये लोग, जब आप इनकी प्रैक्टिसेस देखते हैं। अब दोपहर में मेरी नानी सोती नहीं थी, मेरी दादी, और वो मलमल के कपड़ों पे हल्दी सुखा रही हैं, ज़ीरा धो के सुखा रही हैं। अच्छा, वो जब हल्दी ज़ीरा जब वो ग्राइंड होता था ना, तो पूरे घर में महक होती थी, ऐसे लगता था कि कोई डिश बन रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब मेरी शादी हो के मैं आ गई, तो मुझे लगता था कि लाहौर सिटी में तो जो मसाले लाएं पता ही नहीं चलता, सूखा धनिया कौन सा और ज़ीरा कौन सा है, खुशबू नहीं है। अच्छा, खुशबू को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बेसिकली खुशबू जो होती है ना, वो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं उस प्रोडक्ट के। अगर खुशबू नहीं आ रही, इसका मतलब है वो जस्ट एक फाइबर है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अच्छा, खुशबू ही तो न्यूट्रिएंट्स है। ये मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, ये तो ख्याल आता था कि खालिस नहीं लगता जिससे खुशबू नहीं आ रही, लेकिन ये जो आपने बताया कि वो एक फाइबर की शक्ल में है, असल हालत में है ही नहीं। तो वो मैंने जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस यहाँ देखी, फिर मेरी शादी हो गई तो मेरा 13 साल बिल्कुल घर में है, मतलब मुझे मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता था। तो मैं सूखा धनिया, ज़ीरा सब लाती थी, फिर उसको धोती थी, फिर उसको ग्राइंड करती थी, फिर वो जार्स में जाते थे, और फिर मैं घर में कुकिंग करती थी। तो कोविड में देखा कि इम्यूनिटी की बात हो रही है, और हमें खुद को कोविड हुआ। हमने क्या किया, अदरक पीते थे और वो सारी चीज़ें, और उनसे हमने रिकवर भी किया। तो मुझे ये समझ आया कि इम्यूनिटी की बात हो रही है, डेथ रेट्स कितने ज़्यादा थे, वो उन सारी चीज़ों में मुझे एहसास हुआ हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। अच्छा, लाइफस्टाइल में आप देखें, अगर हम सब्जियां वो भी धोकर खा लेते हैं, फ्रूट्स भी धोकर खा लेते हैं, नहीं धोते तो मसाले और पानी। अब इन दोनों की इम्प्योरिटीज़ हमें हर सूरत में लेनी ही लेनी है। तो मेरा इख्तियार मसालों पे इसलिए था कि इंडस्ट्री में जो काम हो रहा था उसमें मैं ये कर सकती थी। मैं पानी का प्लांट नहीं लगा सकती थी, मेरी कैपेसिटी में नहीं था। हाँ, ये था कि मैं स्पाइसेस लाऊं, उनको अच्छी सी हैंडलिंग करूं, और वो मैं सेल करना शुरू कर दूं। तो जब मैंने रिसर्च की, मैं कुनरी सबसे बड़ी मार्केट है सुर्ख मिर्च की, जब मैंने वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि ओपन फील्ड है, स्ट्रे एनिमल्स हैं, हर तरह का स्ट्रे एनिमल है, और वो वहीं पे फिर रहा है। लोगों ने जूते पहने हुए और ढेर मंडियों के लगे हुए हैं। ये A ग्रेड है, ये 2 है, ये इस तरह की है, ये फंगस वाली भी सेल हो रही है। फंगस वाली सेल हो रही है, और बहुत बड़ी बड़ी ढेरियां, नीचे मट्टी है, और जिन तोड़ों में वो डाल रहे हैं ना, अगर आप उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं ना, तो मट्टी। अल्लाह। अब जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा कि मैंने ये कारोबार नहीं करना। हम तो शुरू होने से पहले ही डाउन हो गए। फिर मैंने सोचा इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं हो रहा। फिर मैंने एक अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा कि जो स्पाइसेस हैं हमारे, जिसमें सरे फहरिस्त सुर्ख मिर्च है, वो जब उसकी हैंडलिंग होती है, बेसिकली उसमें एफ्लाटॉक्सिन होता है। इसीलिए जब भी आप मैदे के डॉक्टर के पास जाएं, वो कहता है सुर्ख मिर्च छोड़ दें। उसमें पूरी कहानी नहीं आपको बतानी होती।
वहां से फिर मैंने देखा डिहाइड्रेट हो रहा है पूरी दुनिया में। सही। फिर हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स की तरफ, स्पाइसेस की तरफ आए। नाश्ते की तरफ कैसे? असल तो हमने आज जो नाश्ता पकड़ा है, लाहौर वाले सारे जितने नाश्ता पॉइंट हैं आज मेरे खिलाफ हो जाने हैं, और अगर मैं इलेक्शन लड़ूं तो मुझे चने वालों ने वोट नहीं डालना। तो मुझे आप बताइए कि ब्रेकफास्ट का आइडिया कैसे आया? उसके बाद हमने ये जब आ गए थे, हम स्पाइसेस हैंडलिंग कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो फिर मुझे ये था कि हमारे फ्रूट्स की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, 47% क्रॉप वेस्ट हो जाती है। तो हमने इनको फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करना शुरू किया। और फिर मुझे जहन में आया, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी, हेल्थ रिसर्च, जिसकी वजह से हमने ये ब्रेकफास्ट बनाया कि जो हमारी सेहत है उसमें ओट्स का बहुत बड़ा किरदार है, फ्रूट्स का, नट्स का और सीड्स का। ओट्स को आम जुबान में क्या कहते हैं? हमारी जुबान में क्या है? जौ कहते हैं उसको। अच्छा, और आप देखिए कि सुन्नत और सीरत में भी पता लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ को पसंद फरमाया, और ये प्रमोट ही नहीं होता। यानी हम इतनी सुन्नतें प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जौ का दलिया, जिसके बारे में मुझे हदीस याद आ रही है, मफहूम हदीस सुना देता हूँ कि इसका जो कम से कम फायदा है ना, वो गम को कम करता है। यानी डिप्रेशन का जो मरीज है, अगर उसको जौ को दलिया लिख के दे दीजिए खाओ, उसका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो जौ का दलिया इतना इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रोकता है। और अगर आप हेल्थ रिसर्च पढ़ें, इवन कैंसर तक की बीमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होती है, ट्रिगर होती है। ठीक है। और जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान के, अगर मैं आपको बताऊं तो हम 124 नंबर पे आते हैं, 124वें नंबर पे पाकिस्तान है। और ऐसा मुल्क जहाँ पे रेडियो पे सब्जियां मिल रही हैं, रेडियो पे फ्रेश फ्रूट मिल रहा है, जौ की आप देखें, हम जौ के प्रोड्यूसर हैं। तो फिर अगर हमारे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 124 है, इसका मतलब है कि लाइफस्टाइल में इशू है। ठीक बात। अच्छा, इसमें बजट का भी इशू नहीं है। लोगों को लगता है कि सेहत के साथ एक कीमत होती है, तो सेहत में आप देख लें कि जो रेडियो पे फ्रूट है उसकी क्या कॉस्ट है, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। आप 200 रुपए का नान चने खाएंगे, 200 रुपए में आपका अगर ओट्स का एक मील बनता है ना, वो आपको लगेगा ये एक्सपेंसिव है। बिल्कुल ठीक बात। तो प्रायोरिटीज, माइंडसेट को चेंज। अच्छा, ये आप यानी कि मसालों से, चीज़ों से करते करते आप इस तरफ आए कि ये तो एक बहुत बड़ा एक कैनवस पड़ा है जिसमें रंग भरे जा सकते हैं, और इसमें बड़ा स्कोप है। नाश्ता फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया? ये जो आपका हेल्दी ओट्स वाला, नट्स वाला ब्रेकफास्ट है, जो हम बड़े इसके आशिक है, पूरी फैमिली अब इसको इस्तेमाल करती है, पहली दफ़ा लॉन्च कब हुआ? मैं तकरीबन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी पढ़ी थी, मैंने किनेयर कॉलेज से फूड साइंसेस में एक जो है वो सर्टिफिकेट भी लिया था जी, 6 मंथ्स का। वो पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ओट्स की एक बहुत बड़ा यूज़र मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन उसमें फ्लेवर नहीं है। मैं खुद भी जब ओट्स लाती थी, 2 दिन के बाद मुझसे ओट्स नहीं खाए जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब एक सुबह के वक्त एक बंदा है, जैसे आप हैं, हमारी एक रूटीन है हेक्टिक सी। एक बंदा पहले नट्स खोलेगा, उसको नहीं पता कितने नट्स डालने, फिर सीड्स खोलेगा, अच्छा फिर वो कहेगा, फ्रिज खोल के देखेगा एप्पल है, बनाना है, कुछ नहीं होगा तो शायद वो मिस हो जाए। तो हमने सोचा कि हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स ऐड करते हैं, नट्स और सीड्स, और एक ऐसा ब्रेकफास्ट बनाते हैं जो ईजी भी हो, क्विक भी बने और हेल्दी भी हो। एक कॉम्बिनेशन बन गया, जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो सुबह के टाइम पे डॉक्टर शहजाद बसरा और दुनिया के बेस्ट जो हेल्थ वाले, वो कहते हैं कि सुबह फल खाने चाहिए, नट्स लेने चाहिए, सीड्स लेने चाहिए, ओट लेना चाहिए और मिल्क लेना चाहिए, और अगर मीठा चाहिए तो 1 चमचा शहद इस्तेमाल कर लें। तो ये सारा, इसमें शहद नहीं है सिर्फ, मेरा ख्याल है, और दूध नहीं है, बाकी जो है। अच्छा, एक और मजे की, मैं आपको एक लतीफे की बात बताऊँ, तो मुझे तो भूल ही गया ना कि ग्रैनीज के साथ मेरा एक ताल्लुक है। तो शुरू में जब हमारे घर आना शुरू हुआ, तो वैसे ही चमची के साथ सूखा ही खा जाता, तो इतना मजे का लगता था, क्रंची सा, कि वो नट्स वाला जो है ना जी, वो बगैर मिल्क के और बगैर शहद के भी आप उसको एंजॉय कर लेते हैं। वो बिस्किट्स की तरह, जैसे कोई कह लीजिए कोई चूरा बिस्कुटों का होता है। बचपन में आपको शायद याद हो, गांव में जो हम लोग सारे पले बड़े हैं, तो हम उस दुकान से जहाँ से चूरा मिलता था वो भी ले लेते थे, और वो थोड़े पैसों में ज्यादा दे देता था। तो वो मंचिंग के लिए बड़ा कमाल, जैसे निम्को खा लेते हैं लोग, तो वो ऐसे भी खाया जाता है। अब इसमें ये जो प्रपोर्शन है, पोजिया, मैं जानना चाहूँगा कि ये प्रपोर्शन है कि जी इतने इसमें ओट्स हैं, इतना फ्रूट है, इतने नट्स हैं, इतने सीड्स हैं, ये प्रपोर्शन कैसे बनाया? ये अगेन ये रिसर्च थी कि कितने आपको न्यूट्रिएंट्स, आपको एक सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिर्फ नट्स से चाहिए। अच्छा, फिर नट्स बहुत सारी रेंज है, लेकिन हेल्दी वन, ठीक है, जो हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करे, हमारे ब्रेन के न्यूट्रिएंट्स, जो हमें आई बूस्टर और ब्रेन बूस्टर के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो सारी हों। तो उसमें हमने बादाम और अखरोट ऐड किए, और फिर सीड्स थे। सीड्स में पंपकिन सीड सबसे विनिंग सीड है, अच्छा, जो बड़ा अच्छा। फिर इनका कॉम्बिनेशन भी है ना, हमने कॉम्बोज भी देखने हैं कि ये बाकी सारी चीज़ों के साथ कैसे जाते हैं। फिर बनाना और एप्पल, और ये सब एक रिसर्च बेस था। फिर इसके हमने न्यूट्रिएंट्स
लैब टेस्ट में करवाए और फिर उसके साथ हमने इसको। अच्छा, अभी तक आपकी जो ये सारी रिसर्च है, टोटल कितनी तरह के ब्रेकफास्ट ऑफर आप कर चुके हैं? कितनी तरह का हेल्दी ब्रेकफास्ट है, यानी जो एग्जाम आप लॉन्च कर चुके हैं? 4। अच्छा। हमने पहले एक ब्रेकफास्ट एसेंशियली किया था लॉन्च, लेकिन उसके बाद लोगों की आई कि हम तो डायबिटिक हैं, कुछ लोगों ने कहा हम वेट लॉस है। फिर मार्केट आपको बताती है, लोग आपको बताना शुरू हो जाते हैं कि आप कौन कौन से रेंज बनाइए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उनके होते हैं ना। फिर फीमेल स्पेशल, फीमेल में क्या है कि 85% खवातीन कैल्शियम की कमी का शिकार हैं और उनको नहीं पता होता। फिर उनको बाहर से जो विटामिन्स और मिनरल्स लेने होते हैं, उसमें हमने फिर उनकी रेसिपी में फॉक्सनट ऐड किया है, अच्छा, मूसली ऐड की है, ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स उनके ब्रेकफास्ट से ही जाएं। 4 तरह के नाश्ते हैं जी। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो लोग भी पूछते हैं, ये लोगों का सवाल है, मेरा भी सवाल इसलिए है कि चलें इल्म में इजाफा हो जाएगा, इनको इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? वैसे तो सारी नेचुरल ऑर्गेनिक प्योर चीज़ें हैं और बड़ी खालिश चीज़ें हैं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? अच्छा, एक्सेप्शंस आर देयर। वो इस तरह से कि अगर किसी को एलर्जी है, बादाम से है या अखरोट से है, तो ऑफ कोर्स अगर वो उस कॉम्बो के साथ लेगा तो माइट पॉसिबल, ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं है। लेकिन नॉर्मली नहीं होता, और उसकी रीज़न ये है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, ये डेली बेसिस पे रेडी होता है और शाम को हम डिस्पैच कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, अब फौजिया बहन और आतिफ भाई, मैंने वो हाथ में पकड़ लिया ना जी, ये क्या लीजिए, जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान नंबर 1 ब्रेकफास्ट। मैं अपनी मोहब्बत से जो मेरी फीडबैक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 माह से मैं, मेरी फैमिली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट ये ब्रेकफास्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि चंद दिन पहले तो आपने कोई गिफ्ट भेजा, वो वालिद वालदा के लिए भेजा, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने भी फीडबैक दिया कि जो बुजुर्गों के लिए है वो बड़ा शानदार ब्रेकफास्ट है। अच्छा, आज का ज़माना तेज़ी का ज़माना हो गया, फास्ट फूड है, ड्राइव थ्रू है, यहाँ से आप एंटर हुए, वहाँ से निकले, इधर ऑर्डर किया था, 5 मिनट बाद आपको फूड मिल गया। कितनी देर में ये तैयार होता है? पकाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्म करके आँच पकाया, फिर वो घुला, फिर उसके बाद खाया। मैं बिल्कुल बच्चा बन के, इसलिए मुझे तो वैसे पता है लेकिन मैं बच्चा बन के इसलिए पूछ रहा हूँ कि जानने वालों को, सुनने वालों को, सोचने वालों को, और जिनके लिए सेहत बहुत ज़रूरी है, अहम है, उनकी तरजीह में शामिल है, उनको भी पता लगे कितनी देर में तैयार हो जाता है? 3 मिनट में। 1 2 3 सिर्फ 3 मिनट? सिर्फ 3 मिनट सर। और इसलिए बनाया 3 मिनट के अंदर कि इस कॉम्बिनेशन को भी डेवलप किया। जो पहले बात हुई कि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होती, तो एक ही पैकेट के अंदर आपको सारी चीज़ें दे दी नाश्ते में, और उसको कह दिया कि आपके घर के अंदर आपके पास टाइम नहीं है, सुबह ऑफिस जाना है, इसको निकालें, सिर्फ 1 कप दूध के अंदर 2 से 3 चम्मच डालें, इसको पकाएं 2 से 3 मिनट, थोड़ा सा। अच्छा, ना भी पकाएंगे तो फिर भी चलेगा, बट अगर पका लेंगे तो वो एक उसकी जो है ना जेलनेस आ जाएगी, और आप 2 से 3 मिनट में इसको जो है ना रेडी हो जाएगा ये, और खाएं और फुल एनर्जी के साथ आप। अच्छा, मैं अपनी रूटीन वैसे बता देता हूँ, मुझे आपने तो बता ही दिया। मैं क्योंकि बात जल्दी में होता हूँ और आजकल मेरा वर्क लाइफ बैलेंस आउट है। मैंने पिछले कुछ अरसे में, आपकी इत्तला में आया होगा, मैं एज वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर रहा हूँ 3 टीवी चैनल्स को, इसके साथ कुछ जेल की जिम्मेदारियां मेरे पास हैं, दोनों लाहौर की जेल्स की, फिर फाउंडेशन है, फिर मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मेरी रूटीन क्या होती है कि मैं सुबह जब उठता हूँ और मैंने नाश्ता करना होता है, तो मैं एक गर्म कप मग्गा जी फुल भरा हुआ नहीं, तकरीबन पौना, वो मैं ले लेता हूँ दूध का, उसको मैं गर्म कर लेता हूँ, ठीक है, उसमें 1 चम्मच शहद का डाल लेता हूँ, 2-3 चमचे मैं इसके डालता हूँ और गाड़ी में लेके बैठ जाता हूँ। तो जैसे और फैशन के लिए लोगों ने कप पकड़े होते हैं, मगे पकड़े होते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। 10 मिनट लगते हैं ड्राइव करते हुए, मैंने आना होता है, ड्राइवर चला रहा होता है, लेकिन आपके हाथ में तो हेल्थ होती है ना सर। तो मुझे लगता है कि मैंने कोई कॉफी नहीं पकड़ी, मैंने कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पकड़ी, मैंने कोई जहर नहीं पकड़ा हुआ, मैंने हेल्थ पकड़ी हुई है। और वो चम्मच के साथ ही और कुछ सिप लेके चम्मच के साथ आप करते करते, और उस कप को फिर मैं रखता हूँ, वो एज इट इज कप घर चला जाता है। अगले दिन फिर मैं उसी नाश्ते को एंजॉय करता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ा बेस्ट कम्बिनेशन है, सब बेहतरीन, पीछे पर सारी डिटेल्स भी लिखी हुई। जब मुझे ये भी बड़ा शानदार लगा कि ब्लैक आपने सनलाइट से बचने के लिए, और ये बड़ा एक सेफ किस्म की इसकी जो है ना जी वो पैकिंग, और मेरा जब घर आता है तो इस शक्ल में आता है जी। अच्छा, मुझे ख्याल ही नहीं है इस तरह के डब्बे घर में। अच्छा, इतना अच्छा डब्बा है, वो घर वाले डब्बे आते, डब्बे संभाल लेते थे तो बच्चे उसके साथ भी खेल रहे होते थे कुछ ना कुछ बना के। तो मेरी दिल से दुआएं जी आपके लिए, और मेरी दुआएं अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे। और ये जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट है मार्केट में, ये मेरा चैलेंज है, आइंदा दिनों में ये बात आपको कई सेलिब्रिटीज़ कहती मिलेंगी इंशाल्लाह, कि मार्केट में सबसे अच्छा कोई अगर ब्रेकफास्ट है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो वो ग्रैनीज़ किचन का है। तो आप जो नंबर कहीं चल ही रहे होंगे उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फौजिया बहन के पहले वाले इंटरव्यू मौजूद हैं, और जो 10 बेहतरीन नाश्ते हैं उस पर
शहजाद बसरा साहब की वीडियो मौजूद है। मेरे बहुत से सवाल हैं, क्योंकि वो लोग जो तमाम मुतलाशी होते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ, उनसे सीखता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फौजिया बहन कि आपने खुद एक मेहनत करके कोर्सेज किए, तलाश करना शुरू किया और उसके बाद इसे लॉन्च किया। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं वो जस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उनका कोई गर्ज नहीं होता इस काम कारोबार के साथ, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको शुरू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी कमाल की बात है कि आप इस ब्रेकफास्ट को एक पैशन के साथ कर रहे हैं। चंद दिन पहले मेरा एक नाश्ता इन्होंने रखा था, वहाँ भी मुझे यही नाश्ता मिला तो दिल से आपके लिए दुआएं, अल्लाह आप सबको सेहत दे और सेहत का शऊर दे, और अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए तो अच्छा खाने की तौफीक भी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।